नमो नमः विद्यार्थियों, मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है तृतीय पाठः, जिसका शीर्षक है डिजी भारतम। ठीक है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रथम गद्यांश पहले भाग में। विद्यार्थियों, जैसा कि शीर्षक है डिजी भारतम, आज की इस दुनिया में डिजिटल होना बेहद आवश्यक है। और आगे लिखा है भारतम, अर्थात भारत डिजिटल की दुनिया में यानी तकनीक की दुनिया में कहाँ तक बढ़ गया है या उसकी क्या परंपरा रही है, ये सभी हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। पाठ परिचय। सबसे पहले पाठ परिचय। यहाँ पर देखिए आप, डिजिटल इंडिया का लोगो लगा हुआ है, अर्थात हम जो डिजिटल यात्रा है भारत की, वो किस प्रकार प्रारंभ हुई इसके विषय में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में डिजिटल इंडिया इत्यस्य भावम् आधृत्य भारतीय तकनीक परंपराया वर्णनम कृतम अस्ति। अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में, डिजी भारतम नामक शीर्षक वाले पाठ में, डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया एक कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा संचालित, ठीक है ना, इत्यस्य भावम आधृत्य, इस भाव को लेकर या धारण करके भारतीय तकनीक परंपराया वर्णनम कृतम अस्ति, भारतीय तकनीक परंपरा का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय तकनीक किस प्रकार प्राचीन काल में हुआ करती थी, मध्यकाल में आकर के क्या स्थिति हुई और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, इन तीनों ही स्थितियों को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। अब आगे देखिए क्या कहा है। डिजिटल इंडिया इति कार्यक्रमस्य प्रारंभः, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है वह, उसका जो प्रारंभ है वह 2015 ईस्वीयाब्दस्य जुलाई मासस्य 1 दिनांके अभवत्। यानी 2015 जो है, ठीक है ना, उसमें जुलाई मास की 1 दिनांक को, या यूं कह लीजिए कि 1 जुलाई 2015 को इस कार्यक्रम का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, इसका जो इसकी शुरुआत हुई, इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, वो हुई 1 जुलाई 2015 को। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो ये ध्यान में रख करके की गई कि भारत के जो प्रत्येक क्षेत्र है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, वहाँ पर इंटरनेट जो है उसके माध्यम से, तकनीक के माध्यम से हर सुविधा उपलब्ध करवाना, ये सोच करके इस कार्यक्रम को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। जैसा कि यहाँ है कि अस्य कार्यक्रमस्य प्रमुखोद्देश्यम वर्तते, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है अंतर्जाल माध्यमेन, इंटरनेट के माध्यम से। अंतर्जाल किसे कहते हैं विद्यार्थियों, इंटरनेट को कहते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से विषयस्य ज्ञानम सरलतया, विषय का ज्ञान सरलता से जनतायाः समीपे प्रेषणम, जनता के पास पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। और ऐसा हो भी रहा है। वर्तमान में हमारे पास, हम घर बैठे और अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तकनीक के माध्यम से मतलब उसको सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम की ही देन है, ये इस डिजिटल तकनीक की ही देन है। तो आइए विद्यार्थियों, इस पाठ में अब ये जो चर्चा की गई है उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, साथ ही आप ध्यान रखिए कि कॉपी पेन जो कि आप लेके बैठ गए होंगे, उसमें आने वाले कठिन शब्द आप क्या करें, राइट डाउन करते रहें। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं और किस दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए और पढ़िए। आइए शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत है, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज, अद्य यानी आज। संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके माध्यम से प्रत्येक भारतीय नागरिक को जो है अपना काम मिला, या यूं कह लीजिए वो तकनीक से जुड़ा और अपने अपना जो लक्ष्य है जिंदगी का, उसको हासिल किया। तो ये जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व यानी पूरे दुनिया में
चर्चा श्रूयते यानी इसकी चर्चा सुनी गई है। किसकी चर्चा सुनी गई है? तो डिजिटल इंडिया इसकी, ठीक है ना। यानी पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा जो लागू किया गया, प्रारंभ किया गया, उसकी जो चर्चा है वो सारी दुनिया में है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य यानी इस पद की, ठीक है ना, ये जो पद है डिजिटल इंडिया, ठीक है ना, इस पद का क भाव क्या भाव है, यानी क्या कहना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया है क्या, इति मनसि ऐसा मन में, ठीक है, जिज्ञासा उत्पद्यते जिज्ञासा उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों आपको भी हो रही होगी कि ये डिजिटल इंडिया है क्या। वैसे तो आपने इसका नाम सुना होगा, पहले भी नाम सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन अब आपके मन में, चूंकि ये पाठ के रूप में आपके सामने आ गया है, तो आपके मन में भी प्रश्न हो रहा होगा, तो अब ये है क्या। तो जैसा कि मैंने अभी बताया ही, और साथ ही साथ हम इसको और डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो आइए, मनसी यानी मन में, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, ठीक है, किसी भी वस्तु को या किसी भी टॉपिक को जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह समय के परिवर्तन के साथ, यानी जैसे जैसे समय बदलता गया उसके साथ। मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते यानी बदल गई, ठीक है ना, या बदलती है। जैसे जैसे हम बदलते हैं हमारी आवश्यकताएं भी बदलती है, जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारी आवश्यकताएं भी बदलती है। उसी प्रकार प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, ठीक है, यानी जो ज्ञान का जो आदान प्रदान है, आदान प्रदान होने का मतलब है लेना और देना, ठीक है ना, तो वो कैसे था? मौखिकता, ठीक है ना, यूं बोल करके हुआ करता था। यानी कि जो अगर टीचर जो पढ़ाया करते थे, ठीक है ना, वो कैसे पढ़ाते थे? बोल करके पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान किस प्रकार हुआ? बोल करके, मौखिक रूप में। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। श्रुति परंपराया, यहां पर देखिए विद्यार्थियों, जो श्रुति है, श्रुति का मतलब होता है वैसे जो बोल करके या सुन करके सीखी जाती है, मतलब कोई बोलता है और दूसरा सुनता है, तो वो उसे कहते हैं श्रुति, ठीक है ना। और प्राचीन काल में वेदों का अध्ययन करवाया जाता था आश्रमों में, ठीक है ना। तो वहां पर जो ऋषि हुआ करते थे, ठीक है, वो अपने विद्यार्थियों को क्या करते थे? वेदों का उच्चारण करके उनको पढ़ाया करते थे। अब जब उच्चारण करके पढ़ाया करते थे तो कॉपी पेन कुछ भी नहीं था उस समय, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे? जैसा आचार्य बोलते, टीचर्स बोलते वहां पर, ऋषि मुनि, ठीक है, वैसा का वैसा वो विद्यार्थी आत्मसात कर लेते, सुन लेते, और सुन लेते उसको ग्रहण कर लेते, फिर वही ज्ञान वो दूसरों को बताते। तो ये जो परंपरा है वो क्या कहलाई? श्रुति परंपरा, ठीक है ना। गृह्यते स्म यानी ग्रहण करते थे। अब क्या ग्रहण करते थे? विद्या, यानी जो वो पढ़ाई करते थे वो किसके माध्यम से? श्रुति परंपरा के माध्यम से, यानी सुनने के, श्रवण माध्यम से, ठीक है ना। आगे देखिए, अनंतरम इसके बाद में ताड़पत्रोपरि, ताड़पत्र, ठीक है ना, इसको हम तालपत्र भी कहते हैं, तालपत्रोपरि। अब ये होता क्या है? तालपत्र क्या होता है? तो यहां पर देखिए ये चित्र जो है, यानी वृक्ष की जो छाल होती है, ठीक है ना, पेड़ की जो छाल होती है उसको मतलब सही तरीके से साफ करके उस पर लिखा जाना, ठीक है, कुछ भी लिखा जाना, वो क्या कहलाता है? ताड़पत्र कहलाता है, ठीक है। भोजपत्रोपरि च, और च यानी और, भोजपत्रोपरि यानी भोजपत्र पर। भोजपत्र इस प्रकार का है, ठीक है, ये तो आपके पास में क्या है? ताड़पत्र है, ठीक है, इसी को हम तालपत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है अपने पास में, ये क्या है? भोजपत्रम, ठीक है, जो भोजपत्र है, ठीक है ना, तो ये इस प्रकार का है उस पर, यानी कि जो तालपत्र होता है, अनंतरम यानी इसके बाद, किसके बाद? जब श्रुति परंपरा चल रही थी, ध्यान रखना बच्चों, हम क्या बात कर रहे हैं? हम विकास परंपरा बात कर रहे हैं। विकास परंपरा किसकी? डिजिटल इंडिया की, अर्थात तकनीक परंपरा की बात कर रहे हैं कि भारत में किस प्रकार चली। यहां पर देखिए सबसे पहले मौखिक हुआ करता था, ठीक है ना, ज्ञान का आदान प्रदान,
उसके बाद में विद्या जो है श्रवण माध्यम से ग्रहण की जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो ताड़पत्र है, ठीक है ना, वृक्ष की छाल से बने हुए जो पत्र है उन पर लिख करके ज्ञान स्थायी रखा जाने लगा। उसके बाद में भोजपत्र भी प्रयोग में लाने लगे इस प्रकार से। तो लेखन कार्यम, जो लिखने का कार्य है वह आरंभ हुआ, ठीक है ना। यानी कि पहले हम सुनते थे और अब हम इन पर ताड़पत्र और भोजपत्रों पर लिख करके जो ज्ञान है उसको स्थायी रखने लगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि आज डिजिटल इंडिया के बारे में पूरे विश्व में चर्चा है और भारत में ये जो तकनीक है वो सालों से चली आ रही है। पहले मौखिक रूप में ज्ञान ग्रहण कर लिया जाता था और जो विद्या है वो सुनकर के ग्रहण कर ली जाती थी, ठीक है ना। और उसके बाद में ताड़पत्र और भोजपत्र इत्यादि इस विकास में, इस क्रम में शामिल हुए, जिस पर हम ज्ञान लिख करके या अपना जो संदेश है वो लिख करके रख लिया करते थे। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, परिवर्तनी काले यानी बदलते हुए समय में कर्गदस्य, जैसे जैसे समय बदलता गया, ठीक है ना, वैसे वैसे कर्गदस्य जो कागज है, लेखन्याच और जो लेखनी है, यानी कागज पेंसिल, जैसे कि विद्यार्थियों आपके पास में आप जब भी कोई काम करते हैं तो अपनी कॉपी में करते हैं जो कि कागज की है, ठीक है ना, पेपर है, और जो पेन है उससे आप उसमें लिखते हैं। तो परिवर्तित काल में, यानी कि जैसे जैसे ताड़पत्र भोजपत्र इनकी समाप्ति होती गई और कागज का मतलब विकास हुआ या कागज का आविष्कार हुआ और वो आपके सामने आया। तो कर्गदस्य लेखन्याच, कागज और जो लेखनी है वह आविष्कारेण, उसके आविष्कार से सर्वेशामेव, ठीक है ना, सभी जो लोग हैं उनके मनोगतानाम भावानाम, सभी लोगों के जो मनोगत भाव है यानी मन में आने वाले जो भाव है, विचार है, जो ज्ञान है, कर्गदोपरि यानी कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हो गया। यानी व्यक्ति क्या करता, पहले तो ताड़पत्र पर लिखा करता, ठीक है ना, और अब जब कागज पेंसिल आ गया है तो वह अपने मन के जो विचार होते, अपने मन का जो ज्ञान होता या उसमें जो शिक्षा होती, जो बच्चों को बताना चाहता, वो कागज पर लिख करके सुरक्षित रखने लगा। फिर आगे देखिए क्या हुआ, जब कागज तक पहुंच गए हम विकास परंपरा में, उसके बाद क्या हुआ, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, अब टंकण यंत्र की का आविष्कार हो गया। टंकण यंत्र ये देखिए, ठीक है ना, टंकण यंत्रम अर्थात इसे क्या कहेंगे, टाइप राइटर, ठीक है ना। टाइप राइटर का मतलब है जो जिस पे हम टाइप किया करते हैं। तो इस प्रकार का है, आप जानते हैं कीबोर्ड, आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, तकनीक भाषा में बोल सकते हैं। तो टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र के आविष्कार से लिखिता सामग्री, जो लिखी गई सामग्री है वह टंकिता सती यानी टंकित होकर के, यानी कि टाइप होकर के बहुकालाय, बहुत लंबे समय तक, ठीक है ना, बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रहने लगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा, हमारी जो विकास परंपरा रही वो क्या रही, मैं वापस रिकैप कर देता हूँ आपको कि हम पहले क्या किया करते थे, जो भी कोई ज्ञान होता था वो हम मौखिक, ठीक है ना, आदान प्रदान किया करते थे, और विद्या है हम श्रवण माध्यम से सुन करके आत्मसात किया करते थे, पढ़ा करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, ताड़पत्र आए और भोजपत्र आए, जिन पर हम अपना जो ज्ञान है, अपने जो विचार है वो लिख कर रखने लगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या आया, कागज और पेन आया, ठीक है, जिस पर हम अपने विचार लिखने लगे। और उसके बाद में ये टंकण यंत्र अर्थात टाइपराइटर आया, जिससे कि हमारा जो लिखा हुआ ज्ञान है वो टाइप होकर के सुरक्षित रहने लगा। यहाँ तक हमने ये जान लिया है। अब आगे देखिए, हम इस पैराग्राफ में जो हमने पढ़े हैं उसमें आने वाले कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे कि अद्य यानी आज, वर्तमान काल में, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या होती है, प्राचीन काले पुराने समय में, ठीक है ना, यानी भूतकाल में,
अनंतरम यानी बाद में, परिवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में, ठीक है, कर्गदस्य कागज के ऊपर, टंकण यंत्रस्य टाइपराइटर के, ठीक है। ये हमारे कठिन शब्दार्थ हुए जिसके माध्यम से हम अपने जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए यहाँ से कुछ खास प्रश्न बन सकते हैं, अतिरिक्त प्रश्न बन सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसके अतिरिक्त कुछ बोध प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए बोध प्रश्न क्या बन सकते हैं। विद्यार्थियों अपनी कॉपी पेन साथ आप रख ही रहे हैं और उसमें कॉपी में लिखते रहें। अद्य संपूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में किस बात की चर्चा सुनाई देती है या किस बात की चर्चा हो रही है। तो ये हमारा पहले पैराग्राफ के पहली ही लाइन थी। किसकी बात हो रही है? संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की। तो विद्यार्थियों यहाँ बताया गया है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो आप किस प्रकार लिखेंगे? तो आप इस प्रकार लिखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर कस्य है, षष्ठी में है, तो इसका आंसर भी षष्ठी में ही हमें देना है। तो क्या था हमारा? डिजिटल इंडिया, ठीक है। जो डिजिटल इंडिया है उसकी बात कर रहे हैं हम, डिजिटल इंडिया, ठीक है ना। यानी डिजिटल इंडिया की हम यहां पर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, या ये संपूर्ण विश्व में सुनाई पड़ती है। फिर आगे है, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कीदृशम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता था? लिखित रूप में होता था या फिर मौखिक रूप में बोल करके हुआ करता था? तो आपने पढ़ा कि बोल करके हुआ करता था। तो यहाँ पर भी एक पद में आपको उत्तर देना है। तो आप क्या लिखेंगे? मौखिकम। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? मौखिकम, ठीक है ना। ये आपके प्रश्न थे। अब आगे देखिए अगला और प्रश्न क्या हो सकता है अपना? श्रुति परंपराया का गृह्यते स्म, ठीक है ना। श्रुति परंपरा से, ठीक है, या श्रुति परंपरा के माध्यम से का गृह्यते स्म, क्या ग्रहण की जाती थी। यानी मैंने कहा था प्राचीन काल में आश्रमों में जो आचार्य लोग होते थे वो सुना करके, उच्चारण करके विद्या दान दिया करते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। तो क्या? विद्या। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, एक पदेन है तो क्या हो जाएगा? विद्या, ठीक है। और पूरे वाक्य में होता तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर आप लिख देते, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना, कस्य आविष्कारेण लिखिता सामग्री सुरक्षिता अतिष्ठत। किसके आविष्कार से जो लिखी गई सामग्री है वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रही या रहती है? किसके माध्यम से? क्या आया था? क्या टाइप करते हैं? टाइपराइटर, ठीक है ना। कीबोर्ड, अर्थात उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? टंकण यंत्र। तो हम यहाँ पर देखिए सुरक्षिता कस्य आविष्कारेण, किसके आविष्कार से? षष्ठी है तो टंकण यंत्रस्य। क्या आंसर हो जाएगा अपना? टंकण यंत्रस्य, ठीक है। तो ये था अपना पहला पैराग्राफ जिसमें हमने क्या जाना विद्यार्थियों? जिसमें हमने जाना कि डिजिटल इंडिया क्या होता है, इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, और साथ ही इस पाठ में हमें बताया गया है, यानी चर्चा की गई है कि जो डिजिटल इंडिया है, ठीक है ना, उसकी चर्चा पूरे विश्व में है। और साथ ही साथ, ठीक है ना, जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है वो मौखिक रूप में हुआ करती थी। उसके बाद में जो वेदों का अध्ययन है या जो पढ़ाई का स्तर है वो सुनकर के, ठीक है, किया जाता था श्रुति परंपरा से। और उसके बाद में ताड़पत्र आए, भोजपत्र आए जिस पर कुछ लिखा जाने लगा, और उसके बाद में कागज पेंसिल आए, और उसके बाद में टाइपराइटर आया जो लिखी हुई चीज़ों को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इस प्रकार हमने आज का अध्ययन किया। हम इसी क्रम में अगला जो गद्यांश होगा उसको लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।